हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं आपको कल बताया था, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था नंबर सिस्टम। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि वन जो है ना ही तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। ये आपको हर जगह देखने को मिलता है। हर टीचर आपको या हर कोई आपको ये बता देता है कि वन को ना ही तो प्राइम माना जाता है, ना ही कंपोजिट माना जाता है। यानी कि ना ही भाज्य माना जाता है, ना ही अभाज्य माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वन वन इज नाइदर कंपोजिट और प्राइम, मतलब ना ही ये कंपोजिट है और ना ही प्राइम है, बिकॉज इट हैज ओनली वन फैक्टर, क्योंकि इसके पास केवल एक ही फैक्टर है। डिविजिबल, दैट मीन्स डिविजिबल बाई ओनली वन, केवल एक ही से ही, वन से ही डिवाइड हो सकता है। लेकिन आपको पता है कि कंपोजिट होने के लिए कम से कम तीन फैक्टर होना चाहिए, मतलब तीन नंबर से डिवाइड होना चाहिए। अगर तीन नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, वो कंपोजिट नंबर नहीं है। जैसे प्राइम प्राइम नंबर जो है, प्राइम नंबर को प्राइम नंबर होने के लिए मिनिमम टू फैक्टर होने चाहिए। मिनिमम नहीं, ये टू फैक्टर ही होना चाहिए। मतलब एक वन से डिवाइड होना चाहिए, एक वो नंबर हो जिससे दूसरा नंबर एक के अलावा कोई और नंबर से डिवाइड होना चाहिए। लेकिन वन के पास ऐसा नहीं है। वन जो है सिर्फ वन से ही डिवाइड होता है। इसका मतलब इसके पास केवल एक ही फैक्टर है, इसलिए ना ही तो कंपोजिट है और ना ही ये प्राइम नंबर है। जैसे रेशनल नंबर देखिए, आपको बताया था रेशनल नंबर, पिछला वीडियो में मैंने आपको बताया था रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो होता है, अगर उसको हम रेशनल नंबर के साथ ऐड करते हैं तो रेशनल नंबर ही आता है हमेशा। आप ऐड करके देखिए, जैसे टू एक रेशनल नंबर है और वन भी एक रेशनल नंबर है, इसको ऐड करने के बाद थ्री आ रहा है, थ्री भी एक रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर में से अगर हम रेशनल नंबर को माइनस करते हैं तो भी रेशनल नंबर आता है। जैसे अगर फोर है, फोर में से अगर वन को घटाते हैं हम तो थ्री आ रहा है। यानी कि फोर भी रेशनल नंबर, वन भी रेशनल नंबर और थ्री भी रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर में हम रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी रेशनल नंबर आता है। जैसे वन बाई टू रेशनल नंबर है, जीरो जीरो भी एक रेशनल नंबर है। जिसको बताया था कि जीरो जो होता है वो रेशनल नंबर होता है, तो वो जीरो बटा वन लिख सकते हैं हम। और जीरो से मल्टीप्लाई करें तो जीरो आएगा, मतलब ये भी एक रेशनल नंबर है। लेकिन रेशनल नंबर में अगर रेशनल नंबर डिवाइड करते हैं तो जरूरी नहीं कि रेशनल नंबर आएगा। जैसे मे और मे नॉट रेशनल नंबर। एग्जाम्पल देखिए, अगर फोर में टू से डिवाइड करते हैं तो फोर एक रेशनल नंबर है, टू भी एक रेशनल नंबर है, डिवाइड करने पर टू आया, यानी कि ए भी रेशनल नंबर आ गया, यानी कि आ सकता है। लेकिन आगे देखिए, फोर भी रेशनल नंबर है लेकिन जीरो भी रेशनल नंबर है। अगर फोर में जीरो से डिवाइड करते हैं तो इन्फाइनाइट आ जाता है, मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर में इन्फाइनाइट आता ही नहीं है। नेक्स्ट, अगर रेशनल नंबर में हम ई रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमेशा ही इरेशनल ही आता है। जैसे फोर, फोर में अगर रूट टू को ऐड करते हैं तो फोर प्लस रूट टू ही रहेगा, ये कभी रूट ऐड नहीं होता है। अब रेशनल नंबर में इरेशनल को माइनस करेंगे तो भी इरेशनल ही होगा। जैसे फोर एक रेशनल नंबर है, टू रूट टू इरेशनल नंबर है, क्योंकि कंप्लीटली रूट से बाहर नहीं आया है इसलिए इरेशनल नंबर है। और इस नंबर माइनस करें, देखिए वैसे ही रह जा रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया कि इरेशनल नंबर ही हो जाता है। अगर हम इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर में इरेशनल को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आपका इरेशनल ही आता है। जैसे इरेशनल फोर है आपका रेशनल नंबर, टू है इरेशनल नंबर, मल्टीप्लाई किया फोर रूट टू आया है, कंप्लीट रूट से बाहर नहीं आया है, इसका मतलब ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर आ गया। अगर रेशनल नंबर में हम इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो भी इरेशनल नंबर ही आता है, क्योंकि रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो कभी भी वो डिवाइड होगा ही नहीं कंप्लीटली। जब डिवाइड नहीं होगा तो जो नंबर आएगा वो आपका इरेशनल नंबर आएगा। अगर हम इरेशनल में इरेशनल को ऐड करते हैं तो वो हमेशा ही इरेशनल आता है। जैसे रूट टू में अगर हम रूट टू को ऐड करते हैं तो टू रूट टू आया, यानी कि टू रूट टू तो आया लेकिन रूट टू कभी कंप्लीटली बाहर नहीं आया रूट से, इसलिए ये इरेशनल नंबर हो गया। लेकिन अगर इरेशनल नंबर को हम इरेशनल नंबर से घटाते हैं तो वो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। जैसे जैसे टू माइनस रूट टू, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, आया जीरो। जीरो जो है आपका क्या है, रेशनल नंबर है। अब हम रूट थ्री में से रूट टू को घटाते हैं तो रूट थ्री जो है इरेशनल है, रूट टू भी इरेशनल है, ये कभी घटेगा ही नहीं, इसी फॉर्म में रहेगा, इसीलिए इरेशनल भी आ गया। इसका मतलब घटाने के बाद रेशनल भी आ रहा है और इरेशनल भी आ रहा है। आगे देखते हैं, अगर हम इरेशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करते हैं तो मे और मे नॉट इरेशनल, मतलब इरेशनल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। कैसे भाई? जैसे देख रहे हैं, अगर हम टू में थ्री को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रूट टू में रूट थ्री को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रूट सिक्स आ रहा है, ए इरेशनल नंबर है, ए भी इरेशनल नंबर है, रूट सिक्स भी इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर हम रूट थ्री में रूट थ्री यानी कि सेम नंबर को, सेम इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरा थ्री आ रहा है, रूट से बाहर आ गया, मतलब ई इरेशनल था, ए इरेशनल था, लेकिन ये आपका रेशनल नंबर आ गया। आगे अगर डिवाइड करते हैं हम, अगर डिवाइड करते हैं तो उसमें भी यही रूल है, जैसे कि मतलब आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। टू में रूट थ्री से डिवाइड करेंगे, रूट थ्री में रूट थ्री से डिवाइड करेंगे हम तो कभी ये डिवाइड जाएगा ही नहीं। मतलब ये
ऐसे ही रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा। तो इसका तो रूट बाहर आया नहीं, तो ई जो हो गया का आपका इरेशनल नंबर हो गया। लेकिन अगर सेम इरेशनल नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे √3 में √3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 आ जा रहा है, इसका मतलब इरेशनल में इरेशनल से डिवाइड किए तो रेशनल आ गया। इसका मतलब अगर सेम आपका इरेशनल नंबर है तो उसको घटाएंगे तो रेशनल आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रेशनल आएगा, और अगर डिवाइड करेंगे तो भी रेशनल आएगा, लेकिन सेम इरेशनल नंबर होना चाहिए। और अगर अलग अलग इरेशनल नंबर है तो कभी भी वो रेशनल नहीं आएगा। फाइंड द रेशनल नंबर, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। आपको दो रेशनल नंबर दिया हुआ है और दो रेशनल नंबर के बीच में आपको एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। जैसे 4 और 5, 3 और 8, 3 और 7, ऐसे कोई नंबर दिए हुए, दो रेशनल नंबर दिए हुए, दो रेशनल नंबर के बीच में आपको एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फर्स्ट रेशनल नंबर प्लस सेकेंड रेशनल नंबर डिवाइडेड बाई 2। अगर दो रेशनल नंबर है तो दोनों रेशनल नंबर को आपको जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना है। इसके बीच में जो रेशनल नंबर आएगा वो आपका एक रेशनल नंबर निकल जाएगा। जैसे 4 और 5 को जोड़े, 9 आया 9/2, इसके बीच में ए रेशनल नंबर आएगा 9/2। एक रेशनल नंबर की बात किया जा रहा है तो एक रेशनल नंबर हम ऐसे निकालते हैं। अगर 3 और 8 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है तो 3 + 8 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 11/2 जो है वो इन दोनों के बीच में आएगा, एक रेशनल नंबर ऐसे निकल सकता है आराम से। तो 3 + 7 यानी कि 10/2 आया 5, डिवाइड करने के बाद आया 5। इसका मतलब 5 जो है एक रेशनल नंबर है जो इन दोनों के 3 और 7 के बीच में आया है। जैसे आपके पास एक और क्वेश्चन है कि फाइंड द 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर दिया हुआ है, वो 2 रेशनल नंबर के बीच में आपको 3 और रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड करोगे आप लोग, कैसे कीजिएगा? तो करना कुछ नहीं है आपको, मतलब जैसे ये है 4 और 5, इसके बीच में गैप 1 का है। आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि इसमें लगातार है, लगातार 1 का गैप है। अगर 1 का गैप होता है तो आपको करना क्या है कि जितना रेशनल नंबर पूछेगा, जैसे सिर्फ 3 रेशनल नंबर पूछ रहा है तो इसमें 1 ऐड करके, जितना रेशनल नंबर पूछेगा उसमें 1 ऐड करना है। जैसे 3 रेशनल नंबर पूछ रहा है इसमें, तो 3 में आपको 1 ऐड करना है, 1 ऐड करके और उतना ही से है ऊपर और नीचे आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पूछ रहा था 3 रेशनल नंबर, हम क्या किए हैं इसमें कि 3 रेशनल नंबर पूछ रहा था तो एक ऐड कर दिए हैं, मतलब 4 कर दिए हैं, और 4 कर दिए हैं, 4 से ऊपर भी 4 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए हैं। इसमें इसमें भी क्या किया है कि 4 से ऊपर भी 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब एक ज्यादा से आपको ऊपर, एक ज्यादा से आपको नीचे, सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ आ गया 16/4, यहाँ आ गया आपका 20/4। तो 16/4 के बीच में क्या आता है? 17/4, 18/4, 19/4। ये तीनों के तीनों ये दोनों के बीच में है। अब ये दोनों नंबर जो है इसी से आया है, इसका मतलब ये तीनों जो नंबर जो है वो ये दोनों नंबर के बीच में ही आए हैं रेशनल नंबर। ये तीनों जो रेशनल नंबर है ये दोनों के बीच में ही आए हैं। अगला, अगर आपको ऐसा नंबर दिया हुआ है 7/3 और 7/3 और 8/4, और इसमें ये कह रहा है कि फाइंड कीजिए 3 रेशनल नंबर ये दोनों के बीच में, तो आप क्या कीजिएगा कि एक आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर इक्वल करना है इसका। अगर डिनोमिनेटर इक्वल हो गया तो फाइंड करने में आसान हो जाता है। जैसे डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए आप क्या कीजिएगा कि ये दोनों का एलसीएम निकालिएगा। जैसे एलसीएम निकालें 12 आया है, या आप ये भी कर सकते हैं कि इससे डायरेक्टली ये दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे डायरेक्टली ये दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डिनोमिनेटर इक्वल हो जाता है। तो जैसे हम क्या किए हैं कि वहाँ एलसीएम 12 आया है तो हमको एलसीएम 12 लाना है। एलसीएम 12 लाने के लिए क्या करेंगे, तो 3 में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, 4 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आ जाएगा। इसका मतलब है, कि एलसीएम उतना हमको लाना है डिनोमिनेटर को, तो हम क्या किए, मल्टीप्लाई किए हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे नीचे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। 7 मल्टीप्लाई, जैसे हम 3/7 है तो 7/3 है तो 7 में क्या किए, 4 से मल्टीप्लाई किए हैं और 4 से मल्टीप्लाई किए हैं, 28/12 आया है। किसे मल्टीप्लाई किए, 24/12 आया है। अब देखिए
इसके बीच में आपको रेशनल नंबर 3 को निकालना है। तो 28 और 24 के बीच में क्या क्या नंबर आ रहा है, जैसे देखिए 27/12, 26/12, 25/12, ये सारे के सारे नंबर जो है 28/12 और 24/12 के बीच में ही है। इसका मतलब ये दोनों के बीच में ये सारे रेशनल नंबर आ सकते हैं, आ गए हैं। आपके पास एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि चेंज 0.33 पे बार इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है। मतलब ये नंबर जो है टर्मिनेट नहीं कर रहा है और ये रिपीट करते जा रहा है। इस नंबर को आपको चेंज करना है p/q के फॉर्म में। मतलब आपको रेशनल नंबर तो है ही, आपको p/q के फॉर्म में चेंज कर देना है, मतलब एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में चेंज कर देना है। तो चेंज करने के लिए आप करोगे क्या? सबसे आसान तरीका, ये बहुत शॉर्ट मेथड है, सबसे आसान है। आप इससे किसी को भी कैसा भी नंबर मिल जाए आप आसान से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको मान लेना है इस नंबर को कोई भी चीज x y z ABCD, आपको जो मानना है मान सकते हैं। जैसे हम माने हैं x इक्वल टू इतना, मतलब इस नंबर को मान लिए है x इक्वल टू इतना। बार का मतलब होता है रिपीटेशन, किसी भी नंबर का रिपीटेशन, रिपीट करना। तो इसमें इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं कि 3 रिपीट कर रहे हैं बार बार, तो x इक्वल टू मान लिया 0.3333 रिपीट करते जा रहा है। इसको हम मान लिए इक्वेशन 1, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पार्ट को मान लिए इक्वेशन 1। अब करना क्या है आपको कि रिपीटेशन देखना है कि कितना नंबर का हो रहा है, एक नंबर का रिपीटेशन हो रहा है कि 2 नंबर का रिपीटेशन हो रहा है। अगर एक नंबर का रिपीटेशन हो रहा है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड। अगर 2 नंबर का रिपीटेशन हो रहा है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड। अगर 3 नंबर का रिपीटेशन हो रहा है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड। जैसे इसमें एक नंबर का रिपीटेशन हो रहा है सिर्फ 3 का, तो हम क्या किए हैं कि 10 से मल्टीप्लाई किए हैं दोनों साइड। जैसे 10 से इधर भी किए हैं और 10 से उधर भी किए हैं। अगर इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 10 इंटू एक्स यानी कि 10x आ जाएगा। और इसमें अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं हम तो याद रखिएगा पॉइंट जो है आगे बढ़ जाता है, इधर चला राइट साइड चला जाता है। मल्टीप्लाई करने के बाद पॉइंट राइट साइड चला जाता है। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो एक अंक के बाद पॉइंट चला जाएगा। तो हम 10 से मल्टीप्लाई किए हैं तो आया है 3.333। जैसे यहाँ 4 बार रिपीट लिए हैं तो यहाँ भी हम 4 बार रिपीट लेंगे, क्योंकि रिपीटेशन का तो अंत नहीं है, हम जितना चाहे उतना रिपीटेशन ले सकते हैं। हम यहाँ 3 लिए तो हम यहाँ भी 3 ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी मर्जी है। ये रिपीट कर रहा है जहां तक ले सकते हैं हम। इसको इक्वेशन मान लिए 2। अब आपको क्या करना है कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाना है। जैसे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, यानी कि इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट को घटा रहे हैं, मतलब इस इक्वेशन से हम इस इक्वेशन को घटा रहे हैं। 10x, सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा 10x इक्वल टू 3.3333। अब फर्स्ट इक्वेशन है x इक्वल टू 0.3333। अब इसको घटाएंगे तो घटाने के बाद क्या आएगा कि इधर जितना भी नंबर रिपीट करेगा ऊपर वाला सेम टू सेम नीचे में रिपीट करेगा, यानी घटाने के बाद सब 0 0 0 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ अगर 3 में से 0 घटाते हैं तो क्या आएगा 3। उसी प्रकार से यहाँ 10x है, 10x में से अगर x को घटाते हैं हम तो मेरा क्या आएगा 9x आएगा। यहाँ 10x है माइनस x इक्वल टू 9x। 3.0 का मतलब कुछ नहीं होता, मतलब 0 अगर पॉइंट के बाद उधर है तो इसका कोई मतलब नहीं, मतलब 3 है, वो सिर्फ 3 है। अब क्या करेंगे हम कि ये 9 है x के साथ, इसका मतलब 9 मल्टीप्लाई x है। 9 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, इसको कहाँ भेजेंगे डिवाइड में, नीचे भेज दिया डिवाइड में चला गया। जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1/3, यानी कि x इक्वल टू क्या आ गया 1/3। मतलब x इक्वल टू क्या, x मतलब जो नंबर माने थे ये वाला नंबर रिपीटेशन नंबर जो बार था वो मेरा किस फॉर्म में आ गया, तो p/q के फॉर्म में आ गया। 1/3 मेरा क्या है p/q का फॉर्म है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्म है। यही तो आपको चेंज करना था, p/q के रूप में हम ला दिए, बस बहुत आसान है, आप कर सकते हो। आज के वीडियो के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू।